नमस्कार साथियों, हम आज पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। पार्ट फर्स्ट। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जैसा कि बच्चों, मानव स्वास्थ्य के लिए भोजन की कितनी आवश्यकता है, भोजन हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, भोजन का हमारे शरीर में क्या महत्व है, भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। भोजन, जैसा कि आपको सभी को पता होगा, भोजन हमारी दैनिक क्रियाओं की गतिविधि को सुचारू रूप से संचालन करता। तो आइए हम भोजन के बारे में पढ़ते हैं। भोजन फूड। तो बच्चों लिखो फूड, भोजन। लिख लिया? तो लिख, भोजन की परिभाषा लिखिए। ये मानव शरीर का वह आवश्यक पदार्थ है जो कि हमारे जीवन का आधार है। तो बच्चों, मानव स्वास्थ्य के लिए भोजन, ये मानव शरीर का वह आवश्यक पदार्थ है जो कि हमारे जीवन का आधार है, यानी कि हम जिंदे भोजन के कारण ही रहते हैं। भोजन हमारे शरीर की दैनिक क्रियाओं जैसे हम चलने के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेन हमारे शरीर में भोजन का मुख्य कार्य है। भोजन का मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि एक सीधी सीधी लैंग्वेज में कहे तो बच्चों, भोजन का मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हम रोज डेली यूज भोजन करने के बाद ही हम कार्य कर सकते हैं, जैसे चलना फिरना, दौड़ना। जब हमारे शरीर में भोजन की पूर्ति होगी तब हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनेगी, और ऊर्जा एटीपी के रूप में बनेगी तो हमारा शरीर दैनिक गतिविधियों के लिए सुचारू रूप से संचालन होगा। अब भोजन के भी प्रकार हैं। भोजन में आवश्यक तत्व विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो मानव शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ। पहला फर्स्ट, जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट,
जल, वसा इत्यादि। प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल, एक और आ गया प्रोटीन। ये हमारे शरीर के मुख्य आवश्यक पदार्थ हैं। इनके बिना हमारा भोजन कुछ भी नहीं है। हमारे भोजन, हम जो भोजन करते हैं, हम संतुलित भोजन करते हैं या असंतुलित भोजन। भोजन के दो आवश्यक पहलू होते हैं। भोजन के दो आवश्यक पहलू या भोजन पोषक तत्वों के आधार पर काम। पहला होता है संतुलित भोजन, दूसरा होता है असंतुलित भोजन। भोजन के दो आवश्यक पहलू होते हैं। पोषक तत्वों के आधार पर हम भोजन को दो पोषक तत्व के आधार पर हम भोजन को दो रूप में विभाजित कर सकते हैं, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन संतुलित भोजन वह भोजन है जिसके अंदर आवश्यक पोषक पदार्थ, जैसे हमने पहले देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल इत्यादि। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में, हमारे भोजन के अंदर, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल इत्यादि पोषक पदार्थ हमारे भोजन में शामिल हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और संतुलित भोजन का यूज, संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन इसके लाभ, संतुलित भोजन के लाभ, संतुलित भोजन के बच्चों बहुत ही अच्छे लाभ हैं। अगर हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल इत्यादि सभी हमारे भोजन में एक सही मात्रा अनुपातिक में हो तो हमें संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन को हमें दैनिक जीवन में, हमारा संतुलित भोजन आहार के रूप में होना चाहिए। संतुलित भोजन के अंदर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल इत्यादि, यह सीधे सीधे तौर पर अगर हमारे भोजन के अंदर ये चारों पांचों, जैसे खनिज लवण हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी हमारे भोजन के अंदर उपलब्ध है तो यह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन के अब हम देखते हैं संतुलित भोजन के लाभ।
अगर हमारे शरीर में हमारे लिए भोजन जो कि हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है, अगर वही हमें सही मिले तो हमारे शरीर में वो दिमागी स्तर, दिमाग के स्तर को बनाए रखता है। दूसरा, शारीरिक व मानसिक संतुलन बना रहता है एवं शरीर में ऊर्जा व स्फूर्ति बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। ये हो गया संतुलित भोजन। अगर हमारा भोजन संतुलित होगा तो हमारे दिमागी स्तर एवं शारीरिक एवं मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा, शरीर में ऊर्जा व स्फूर्ति रहेगी, वह अधिक मात्रा मिलेगी। लेकिन अगर हम संतुलित भोजन कर भी रहे हैं, अगर हम संतुलित भोजन कर भी रहे फिर भी आपने देखा होगा आपके आसपास के लोगों को, उनको संतुलित भोजन मिलता फिर भी वो दुबले पतले रहते हैं, मानसिक अवसाद रहता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण है नॉट संतुलित भोजन के पूर्ण मात्रा प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य शारीरिक व मानसिक तनावपूर्ण रहता है। इसका मुख्य कारण है धूम्रपान, मदिरा, आदि एल्केलॉइड्स पदार्थों का धूम्रपान, मदिरा आदि एल्केलॉइड पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करने से, अगर किसी को संतुलित भोजन पूर्ण मात्रा में मिल भी रहा फिर भी हम हमारे आसपास देखते हैं कि कोई बच्चा मानसिक, कोई शारीरिक शरीर से कमजोर होता है। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है वो धूम्रपान करता हो, मदिरा करता हो आदि या एल्केलॉइड्स पदार्थों का सेवन करता हो, तो संतुलित भोजन उस पर लागू नहीं होता है। संतुलित भोजन उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का कार्य पूर्ण रूप एटीपी के रूप में नहीं हो पाता बच्चों।
अब आते हैं हम असंतुलित भोजन। असंतुलित असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल इत्यादि सभी शामिल थे, लेकिन इसके अंदर असंतुलित भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल आदि का भोजन में अभाव होता है। असंतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है जिसके अंदर आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल आदि हमारे भोजन में पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित नहीं होते हैं या उनकी कमी होती है, अभाव होता है, तो ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन का हमारे शरीर पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। असंतुलित भोजन भोजन के कारण होने वाले कारक रोग असंतुलित भोजन में हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं करता है। मस्तिष्क कार्य भी करता है लेकिन उतना नहीं करता जैसे संतुलित भोजन में उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब उपलब्ध मात्रा में मिल रहे थे, लेकिन असंतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल आदि आवश्यक रूप में नहीं मिल रहे हैं। इससे हमारे दिमागी स्तर संतुलित नहीं रहता है। शारीरिक व मानसिक कमी रहती है। और भोजन में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। तो हमने अब तक पढ़ा संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और भोजन क्या होता है। तो बच्चों, असंतुलित भोजन हमारे दिमागी स्तर को संतुलित नहीं रखता। अगर हमारे शरीर में आवश्यक
पोषक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अगर यही नहीं मिल पा रहे हैं तो शरीर एटीपी ऊर्जा कैसे बनाएगा? तो यह असंतुलित भोजन कहलाता है। अब तो बच्चों आपको मैं लिखा देता हूं, लिखिए। तो लिखिए बच्चों भोजन की परिभाषा। मानव शरीर का वह पोषक पदार्थ जो कि मानव शरीर का वह पोषक पदार्थ जो कि मानव शरीर का वह पोषक पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है, भोजन कहलाता है। तो लिखिए भोजन की परिभाषा। मानव शरीर का वह पोषक पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है, भोजन कहलाता है। भोजन ही हमारे जीवन का आधार है। लिखिए मानव शरीर का वह पोषक पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है, भोजन कहलाता है। भोजन को हम पोषक पदार्थ के आधार पर भोजन को हम पोषक पदार्थ के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला लिखिए संतुलित भोजन। भोजन के वह पोषक पदार्थ लिखिए भोजन के वह पोषक पदार्थ जिसके अंदर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि संपूर्ण मात्रा में सम्मिलित हो। ऑनलाइन क्लास वालों के लिए मैंने पीडीएफ बना रखा, आपके लिए शानदार पीडीएफ का निर्माण किया। वो पीडीएफ आके डाल देंगे आपके लिंक यूट्यूब पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके लिंक के अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हमारे चैनल का नाम जय मियां रानी
क्लासेज 008, ये हमारे चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे आपके छोटे भाई जो अभी 10वीं में, जैसा कि हम अभी कोरोना काल से गुजर रहे हैं, तो अभी कहा नहीं जा सकता कब स्कूल खुले कब कॉलेज खुले। अब तक हमारे फर्स्ट टेस्ट हो जाते हैं 15 अगस्त तक। अब भी हमारे इस वर्ष अब तक स्कूलें नहीं खुली है और अब भी नहीं कहा जा सकता है कि स्कूल खुले या नहीं खुले। इसलिए मैंने मेरे यहाँ बच्चों की कहने पर मैंने उनको क्लास दी है और मैंने सोचा कि ये क्लास बच्चों के लिए जो ऑनलाइन जो गाँवों में बैठे हुए हैं वो अभी ऑनलाइन के रूप में इस क्लास को देख सकते हैं और पीडीएफ आपको बहुत पसंद आएगा। उसके अंदर शानदार नोट्स लिखे हैं। मैं कह रहा हूँ नोट्स के अंदर से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। नोट्स ऐसे बनाऊंगा आपके लिए, आप भी देखो कि भाई नोट्स कैसे हैं। ये मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए लिखा रहा हूँ इसलिए मेरे को, वरना मैं आपके पीडीएफ डाल दूंगा, आप लिखे या न लिखे वो आप पर है। अब संतुलित भोजन के लाभ। संतुलित, तो बच्चों पास्ट लिखते जाइए आप। पहला, जैसा कि हमारे दिमागी स्तर को बनाए रखता है, हमारे दिमागी स्तर को बनाए रखता है। दूसरा, शारीरिक व मानसिक व तनावपूर्ण शारीरिक मानसिक अवसाद उत्पन्न नहीं होते हैं, अवसाद नहीं होते हैं। एवं इम्पोर्टेंट, शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा संतुलित भोजन से मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा संतुलित भोजन से मिलती है। नोट्स के अंदर मैंने उनके कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है उसके अंदर मैंने टिक कर दिया, उसको इम्पोर्टेंट लिख दिया। तो बच्चों आपके पीडीएफ मेरे ऑफलाइन बच्चों से भी शानदार होंगे। अब लिखिए, लिखो बच्चों असंतुलित भोजन। एक बार मेरी पीडीएफ देखना, मान जाओगे आप। पीडीएफ में इस चैप्टर को पूरा करने के बाद डालूंगा, या जिसको भी लेना हो मेरे व्हाट्सएप नंबर है पीडीएफ पे, तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकता है। असंतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल इत्यादि आवश्यक पदार्थों की कमी हो या अभाव हो, ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन की कमी के कारण पहला, उसमें दिमागी स्तर को बनाए रख रहा था, इसमें दिमागी स्तर को बनाए नहीं रखता है। उसमें शारीरिक व मानसिक अवसाद उत्पन्न नहीं होते थे, इसमें शारीरिक व मानसिक उत्पाद उत्पन्न होते हैं, अवसाद उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हमें मानसिक रूप से थकान होती है, उसके अंदर मानसिक रूप से थकान नहीं होती है। उसमें शरीर संतुलित भोजन में ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा बन रही थी शरीर के लिए एटीपी के रूप में, और इसमें ऊर्जा की मात्रा नहीं बन पा रही है। बनता रही है लेकिन इतनी नहीं बन रही।
लिख लिया बच्चों? अब शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों के बारे में जानते हैं। शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों के बारे में जानते हैं, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे विटामिन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा खनिज लवण। ये 3 पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रोटीन्स होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स। विटामिन